अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी हूँ। आइए अब हम गज़ल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। गज़ल नंबर 3 है फ़राक गोरखपुरी की। ठीक है, 165 पेज पे गज़ल स्टार्ट हो रही है। तो आइए हम सबसे पहले फ़राक गोरखपुरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर आप ओपन करें 164। यहाँ पे आज की डेट और डे मेंशन करें। 1896 में इनकी पैदाइश है और 1882 में इनकी 1982 में इनकी वफ़ात है। ठीक है, ये इनकी ज़िंदगी का दौरानिया है। फ़राक गोरखपुर के एक मोअज़्ज़ज़ हिंदू घराने में पैदा हुए। असल नाम रघुपति सहाय था। ठीक है, कायस्थ हिंदू घरानों के दस्तूर के मुताबिक इब्तदाई तालीम उर्दू और फ़ारसी में हुई। बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। ज़माना तलब इल्मी ही से शेर कहना शुरू कर दिए थे। 1930 में उन्होंने बतौर प्राइवेट उम्मीदवार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए अंग्रेज़ी अदबियात का इम्तिहान रिकॉर्ड नंबरों के साथ पास किया, जिसके बाद इसी यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। इब्तिदा में अफसाना निगारी भी की, मगर बुनियादी तौर पर वो मुशाहिर थे। उन्होंने उर्दू गज़ल को ताज़गी और तवानाई अता की। नाक़दीन उन्हें मीर के रंगे तो गज़ल का नुमाइंदा शायर करार देते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के बाकौल गज़ल का आइंदा जो रंग व आहंग होगा, उसकी साख तो पर्दाख्त में फ़राक का बड़ा अहम हिस्सा होगा। ठीक है, फ़राक गोरखपुरी ने गज़ल गोई के साथ साथ अपनी तनकीदी मज़ामीन से भी बहुत शोहरत हासिल की। उनकी तस्नीमें शोला साज, रूह कायनात, अंदाज़े हाशिए, शबनमिस्तान, उर्दू की इश्किया शायरी और उर्दू गज़ल गोई शामिल है। हुकूमत भारत और सोवियत यूनियन की तरफ से इन्हें मुतहद एजाज़ात से नवाजा गया। ठीक है, आइए अब हम इस गज़ल की रीडिंग करते हैं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर्क मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। यूँ तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। आज गफलत भी इन आँखों में है पहले से सवा, आज ही खातिरे बीमार शकीबा भी नहीं। रंग वो फसले ख़ज़ा में है कि जिससे बढ़कर शान रंगीनी हुस्न चमन आरा भी नहीं। बात यह है कि इस कूने दिल वैशी का मकाम, कुंजे जिंदा भी नहीं, वुसते सहरा भी नहीं। हम उसे मुँह से बुरा तो नहीं कहते कि फ़राक दोस्त तेरा है, मगर आदमी अच्छा भी नहीं। और ये गज़ल जो शामिल है ये फ़राक गोरखपुरी की जो तसनीफ़ है शबनमस्तान, उसे ली गई है। ठीक है, तो आइए आप इसकी वजाहत करती हूँ। सबसे पहला शेर है, सर में सौदा भी नहीं। सर कहते हैं जैन। ठीक है, सौदा जुनून इश्क, दिल में तमन्ना भी नहीं, और तमन्ना कहते हैं आरज़ू को, लेकिन इस तर्क के मोहब्बत को छोड़ देना का भरोसा भी नहीं, और भरोसा के यकीन नहीं है। ठीक है, पहले इसका मफ़हूम समझ लें कि जहन में कोई जुनून नहीं है। सर में सौदा भी नहीं कि जहन में कोई जुनून नहीं है, और दिल में भी कोई तमन्ना या कोई आरज़ू नहीं है, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं, लेकिन इस मोहब्बत को छोड़ देने का कोई एतबार ही नहीं है। फ़राक गोरखपुरी ने ये गज़ल मुतज़ाद कैफियत में लिखी है। ठीक है, कि वो खुद ही एक बात करते हैं और बाद में खुद इस बात की नफ़ी भी कर देते हैं। ठीक है, वो इनकार हो जाता है इस बात से। फ़राक कहते हैं कि मेरे सर में इश्क का जुनून नहीं सवार। ठीक है, मेरे दिल में महबूब के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे अब अपने महबूब से मिलने की कोई तमन्ना भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर वो यही बात आप अपनी ही ज़ुबान से कहते हैं और ये इस बात से भी इनकार करते हैं कि मेरी इस बात पर एतमाद और भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं, कि मेरी इस बात और इस बात पर जो है वो भरोसा और एतमाद नहीं किया जा सकता कि मैं वाकई ऐसा हो गया हूँ। हो सकता है कल मैं फिर उसकी याद में बेचैन हो जाऊँ। असल में फ़राक के कहने का मतलब है कि इंसान दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने रब को भूल जाता है। ठीक है, के बाद जब उसकी उमंगों पर बहार होती है, जब वो जवान होता है तो जोश और जवानी में सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात वो अपने खुदा को भूल जाता है, क्योंकि वो दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है। ठीक है, लेकिन एक न एक दिन उससे इस बात की समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला ही सब कुछ है, और वो दोबारा अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शेर देखें, एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। इस पे एक असर से हमें तेरी याद भी नहीं आई, और ऐसा भी नहीं है कि हम तुम्हें भूल गए हों। ठीक है, ये शेर जो अपने अंदर हकीकी मानी समोए हुए शायर कहता है कि बहुत अरसे से हम अल्लाह ताला की याद हमें अल्लाह ताला की याद नहीं आई, यानी हमने उसके बताए हुए अहकामात पर अमल नहीं किया। हम अपने ही कामों में लगे रहे और इबादत से दूर रहे। कारोबार जहाँ ही
संवरते रहे और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला से दूर होते रहे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह ताला को बिल्कुल ही भूल चुके हैं, कि जब भी हमें कोई मुश्किल दरपेश आती है तो हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं और बकोश है कि नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। यूँ तो हंगामे कहते हैं झगड़े को, उठाते नहीं दीवाना इश्क जो इश्क का सौदाई होता है, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं कि मंजिल भी नहीं है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे शायर है जो इश्क के दीवाने जो लोग हैं वो झगड़ा नहीं करते। ठीक है, यूँ तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क जो इश्क के सौदाई होते हैं वो कभी भी झगड़ा नहीं करते, मगर ऐसे लोगों का जो है वो कोई भरोसा भी नहीं होता। यहाँ पे शायर कहना क्या चाहता है, जो लोग किसी के इश्क में पागल हो जाते हैं, कि दीवाने हो जाते हैं, वो अपने हाल में मस्त हो जाते हैं। ठीक है, उलझन उन्हें दुनियादारी की कोई परवाह नहीं होती कि दुनियादारी के किस काम में हिस्सा, वो किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, वो भूल जाते हैं इसके अलावा कोई दुनिया में दूसरा, वो भूल जाते हैं कि उनके अलावा भी कोई दुनिया में दूसरा है। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों का भी कोई एतबार नहीं है कि वो कब हंगामे पर आमादा हो जाए, उनकी खामोशी किसी तूफ़ान का पेशे खैमा बन जाए। ठीक है, ऐसा आमतौर पर उस वक्त होता है जब उन्हें अपने इश्क में नाकामी होती है। नेक्स्ट है देखें, आज गफलत भी इन आँखों में है पहले से सवा। ठीक है, पहले से सवा के पहले से ज़्यादा गफलत लापरवाही। आज ही खातिरे बीमार शिकबा भी नहीं, खातिरे बीमार दिल शिकबा बुर्दबार तो हमल मिजाज। आज गफलत भी इन आँखों में है पहले से सिवा, कि आज उनकी आँखों में पहले से ज़्यादा लापरवाही है, और आज ही बीमार दिल को सब्र नहीं है। ठीक है, शायर कहते हैं कि आज मेरे महबूब की आंखों में मेरे लिए बेरुखी पहले से बढ़कर है। पहले मैं अपने महबूब मुझ पर जो है वो नज़र इल्तफात नहीं करता था, मगर आज तो उसकी बेरुखी बहुत बढ़ गई है। आज तो मेरा महबूब जो है कुछ ज़्यादा ही गुस्से में दिखाई देता है कि इस पर जो मुसीबत है, आज मेरा दिल कुछ ज़्यादा ही परेशान है, कि मेरे दिल को सब्र नहीं हो रहा, कि दिल को किसी करवट भी सुकून नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों मेरा दिल जो है वो महबूब की बेरुखी पर सब्र करने का आदी हो चुका था, मगर आज जो है वो जब उसकी बेरुखी बरतने की जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। चाहिए तो ये था कि मेरा दिल उस बात पर सब्र करता, मगर मेरे दिल को आज भी सब्र तो हमर का यारा नहीं था। लेकिन आज ही कोई ऐसी बात हुई है कि दिल को सब्र ही नहीं आ रहा, उसका दिल जो है वो बेचैन है। उसकी अपने महबूब की बेरूही को, बढ़ती हुई बेरूही को देखकर उसका दिल जो है वो ज़्यादा बेचैन हो गया है। ठीक है, उसको कहीं भी सुकून नहीं आ रहा। रंग वो फसले ख़ज़ा में है कि जिससे बढ़कर, फसले ख़ज़ा पतझड़ का ज़माना, शाने रंगीनी हुस्ने चमन आरा भी नहीं। ठीक है, शान इज़्ज़त हुस्न खूबसूरती। ठीक है, चमन आरा बाग को संवारने वाला, और बाग जो माली को कहते हैं। पतझड़ के मौसम में भी वो रंग और रूप है कि बाग में माली ने भी ऐसी सजावट ना की होगी। शायर कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया, कंप्रोमाइज़ कर लिया। कहता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का हर रूप प्यारा लगता है, क्योंकि वो मुझसे उस जो है हर जो रूह है उसका ताल्लुक है वो मेरी ज़ात से है। मैं मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी ख़ज़ा रसीदा है। ठीक है, इसमें दुख ही दुख भरे हुए हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं को जो दिल को लुभा सके। मैं इस पर मैं खुश हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी ज़िंदगी है। माली बाग में फूलों की हिफाजत करता है, बाग की जो है वो आराइश करता है, उसकी सजावट करता है और चमन को हुस्न बख्शता है। बाग देखने वालों को खूबसूरत लगता है, देखने वाले बाग की तारीफ़ करते हैं और बागबान ने बाग की खूब सजावट की होती है। ठीक है, मगर माली इस बाग को अपना नहीं कह सकता। अब अपने बारे में बात कर, अपनी ज़ात के बारे में, कि वो अपने इस बाग को जो है वो अपना नहीं कह सकता, क्योंकि बाग का जो मालिक है कोई और होता है। ठीक है, ये मुझे अपनी ख़ज़ा रसीदा ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये मेरी अपनी ज़िंदगी है। बात यह है कि सुकून दिले वैशी का मकाम, वैशी बद तहज़ीब कुंजे ज़िंदा भी नहीं, वुसत सहरा भी नहीं। ठीक है, बद तहज़ीब गैर मौज़ब। ठीक है, मकाम मर्तबा, कुंज नुक्कड़ होता है या कोना, ज़िंदा कैद खाना, वुसत जो है वो फैलाव या कुशादगी। बात यह है कि दिल जैसे वैशी के सुकून का मकाम ना तो कैद खाने के किसी कोने में है और ना ही रेगिस्तान की कुशादगी में। ठीक है, तो यहाँ पे शायर कह रहा है कि इंसान को इस दुनिया में दिल का सुकून मैसर नहीं आता। इंसान सारी ज़िंदगी सुकून के लिए कोशिश करता रहता है और वो मेहनत करता है, काम करता है, लेकिन उसे सुकून की दौलत नसीब नहीं होती। ना वो और फिर वो ना तो अलग थक रहने से इंसान में सुकून हो सकता है और ना ही वो किसी हजूम भरे हुए हजूम में। ठीक है, सुकून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की याद में है। हमें दिल को अल्लाह ताला की याद से आबाद रखा जाए
रखना चाहिए, तब ही इंसान जो है वो सुकून की दौलत से मालामाल हो सकता है। इसके अलावा आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, किसी भी गोशे में चले जाएँ, आपको सुकून मैसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो शायर कहता है कि दिल एक ऐसा वहशी है जो तहजीब से बिल्कुल नावाकिफ़ है। ठीक है, उसकी जो फितरत है वो बेचैनी के आलम में है, और बेचैनी के आलम में उसकी फितरत है कि वो हर वक्त बेचैन होता है। चैन हासिल करने के लिए एक ही काम है कि उसे अल्लाह ताला की याद जो है वो अपने दिल में बसा लेनी चाहिए। ठीक है, हम उसे मुंह से बुरा तो नहीं कहते कि फ़राक दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। बुरा कहना अच्छा ना समझना दोस्त, रफ़ीक, यार कि ए फ़राक। अब यहाँ पे जो शायर है ये तो खल्लस है। यहाँ पे जो शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि ए फ़राक, मैं उसे मुंह से बुरा तो नहीं कहता, तेरा दोस्त है, इसलिए वो अच्छा समझते हैं मगर वो आदमी अच्छा भी नहीं है। इस शेर में शायर जब अपने आप से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मैं अपने मुंह से अपने आप को बुरा नहीं कहता, लेकिन मुझ में सैकड़ों बुराइयां हैं। बेशक मैं आदमी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला के वजूद पर यकीन रखता हूँ और उसे अपना रब और दोस्त मानता हूँ। ठीक है, कि मेरे माल अच्छे नहीं हैं, लेकिन चूँकि मैं अल्लाह ताला को दोस्त रखता हूँ इसलिए अपने आप को बुरा कहने का हौसला नहीं है। ठीक है, कोई क्या कहेगा कि हूँ तो मैं अल्लाह ताला का दोस्त और बुरा बनूँ, इसलिए मैं अपने आप को अपने मुँह से बुरा नहीं कह सकता। ठीक है, अब आपने इस गज़ल की तशरीह अपनी नोटों पे लिखनी है और इसको ज़ुबानी याद करना है।